सत श्री अकाल दोस्तों, मैं परवीन ते तुसी सारे वेख रहे हो पीबीसी। लैके हाजिर हां तुहाडे सारेयां लई इस वेले दीयां मुख खबरां। आज शुरुआत करदे अज दी पहली खबर दे नाल। अमृतसर विच ई रिक्शा वाले दे पिछे लगी पुलिस। ई रिक्शा वाले ने चलदे रिक्शे तो मारी छाल ते होया फरार। दस दिए कि अमृतसर नावल्टी चौक विखे एक बजुर्ग जोड़े नूं ई रिक्शा चालक ने रस्ते च उतार के उन्हां नाल बदसलूकी शुरू कर दी ते जदों मौजूद नजदीक पुलिस अधिकारी ने जाके ई रिक्शा चालक नाल गलबात करन दी कोशिश की तां ई रिक्शा चालक पुलिस अधिकारी नूं भी गालां कढ के उत्थों चला गया ते तकरीबन जदों पुलिस वाला उसदा पीछा करन लग्या तां ओह इक्को लख्त फरार हो गया ते करीब 15 किलोमीटर तक पुलिस इस रिक्शा चालक दा पीछा करदे रहे ते आटो रिक्शा चालक शहर दीयां वख-वख गलियां दे विच पुलिस वालियां नूं घुमाउंदा रहा। इस दौरान रिक्शा चालक वल्लों कई वाहनां दे विच टक्कर मार के लोकां नूं जख्मी भी किया गया ते शहर वासियां वल्लों ई रिक्शा चालक नूं फड़न दी बहुत कोशिश की गई ते इस दे नाल ही साडी टीम वल्लों इह सारे रास्ते दी वीडियोग्राफी भी नाल-नाल की गई है। आखिर तक रिक्शा चालक पुलिस दे हाथ नहीं लगा ते जदों ई रिक्शा पलट के डिग्या, रिक्शा चालक बड़ी चलाकी दे नाल रिक्शा छड्ड के उत्थों रफू चक्कर हो गया ते पुलिस दे हत्थों बच गया, जिस तो बाद कि पुलिस वालों रिक्शे नूं कब्जे च लैके अमृतसर लारस रोड चौक विखे रिक्शा जब्त कर दिता। इस संबंध विच पुलिस अधिकारी ने दस्सिया कि जदों इस रिक्शा चालक नूं फड़न लई पुलिस ने इसदा पीछा कीता तां इसने रास्ते विच 3-4 वाहनां दे नाल भी टक्कर मार के एक्सीडेंट कर दिता। फिलहाल रिक्शा चालक गिरफ्तार नहीं होया ते पुलिस दा कहना है कि जल्दी रिक्शा चालक नूं गिरफ्तार कर लिया जाएगा ते जिक्रयोग है कि पुलिस शहर दे वख-वख थावां ते नाकेबंदियां कर वड्डे गैंगस्टरां ते चोरां नूं गिरफ्तार करन दे दावे तां करदी अक्सर ही दिखाई दिंदी है, लेकिन दूजे पासे एक शराबी रिक्शा चालक नूं फड़न लई पुलिस नूं काफी मुशक्कत करनी पई, लेकिन इस विचले ई रिक्शा चालक फिर भी पुलिस दी गिरफ्त तो बाहर ही रहा ते रिक्शा दी स्पीड 40 तो 50 प्रति घंटा किलोमीटर दी हुंदी है, लेकिन पुलिस कोल जो वाहन हुंदे ने ओह 80 तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा जा सकदे ने, पर विचाले फिर भी पुलिस कोलों ये रिक्शा चालक नहीं फड़िया गया। इसलिए पुलिस दे ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हुंदे ने ते देखना यह होवेगा कि आने वाले समय च पुलिस इस रिक्शा चालक नूं फड़ पाउंदी भी है या फिर नहीं। ड्यूटी कर लिया सी, एक बजुर्ग जोड़ा मेरे को आया सी ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੁੰਡੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਆ ਟੈਂਪੂ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਿਆ, ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਇੱਧਰ ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੰਡੀ ਖੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੇ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਡਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਆ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਗਾਲਾਂ ਗੋਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋਹਣੀ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਾਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਟੋ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਆਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਆ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਹਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ, 2-3 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ, ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਗਾਂ ਦੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਛਿੱਲੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ? ਗੱਡੀਆਂ ਛਿੱਲੀਆਂ, ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਛੋਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਆਟੋ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਆਟੋ ਲੈਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ? ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ अबू धाबी तो मुंबई आ रही फ्लाइट च औरत ने उतारे कपड़े ते क्रू मैंबरां नाल कीती बदसलूकी। अब तुहानूं दस दईए कि अबू धाबी तो मुंबई आ रही विस्तारा एयरलाइन दी फ्लाइट UK 256 च उस समय हंगामा मच गया जदों एक इतालवी औरत ने अपने कपड़े उतार दिते ते फ्लाइट च इधर उधर घूमन लगी। रोके जाण ते महिला ने चालक दल दे मैंबरां नाल बदसलूकी कीती ते हथोपाई भी कीती। जहाज दे मुंबई च उतरदे ही चालक दल दे मैंबरां दी शिकायत ते महिला नूं गिरफ्तार कर लिया गया ते पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इटली दी रहन वाली औरत दी पहचान पाउला पेरिसियो वजों हुई है ते ओह फ्लाइट च नशे च सी ते उन्हें यह भी दस्सिया कि जांच पूरी करन तो बाद दोषी औरत खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई है ते उसते 25,000 रुपए का
जुर्माना भी लगाया गया, जिस तो बाद की औरत नूं जमानत मिल गई है। सरकार वोकेशनल अध्यापकों ते होई मेहरबान, माण भत्ता 5% तक वधाया। दस दिए कि हरियाणा सरकार ने वोकेशनल अध्यापकों के माण भत्ते च 5% वाधे दे हुक्म दिते ने ते यह हुक्म 1 जनवरी 2023 तो लागू होणगे। हुण वोकेशनल अध्यापकों नूं 30,500 रुपए की बजाय 32,025 रुपए माण भत्ता मिलेगा ते अध्यापकों के माण भत्ते विच 1675 रुपए का वाधा किया गया ते हरियाणा के 1186 सरकारी स्कूलों च 15 श्रेणियों च हुनर सिखलाई दी जा रही है ते यह सिखलाई 9वीं जमात तो शुरू होंदी है। इस विच खेतीबाड़ी, सुंदरता, बीमा, बैंकिंग, वित्त, मरीजों की देखभाल, टैक्सटाइल, इंटरनेट आदि सिखलाई भी दी जाती है। इस तो बाद इन विद्यार्थियों को वख-वख संस्थावां विच इंटर्नशिप भी दी जाती है ते इस च मुहारत हासिल करके विद्यार्थी भविख विच अपने पैरों ते खड़े हो सकणगे ते दूजे पासे राज्य सरकार ने आधार समर्थित बायोमैट्रिक हाजरी प्रणाली राही सारे विभागां, बोर्डां ते कारपोरेशनां च कर्मचारियों की हाजरी लगवाउण दे निर्देश दिते ने ते मुख सकत्तर दफ्तर तो जारी हदायतां विच बायोमैट्रिक प्रणाली राही हाजरी ना लगवाउण नूं गंभीर भी मन्निया जावेगा। फिरोजपुर भारत पाकिस्तान सरहद के बीओपी मबोकी इलाके च BSF खुरा दी 136 बटालियन की चैकिंग पार्टी ने पाकिस्तान तो 3 पैकेट हेरोइन बरामद की ते खेतां च पड़िया चिट्टे रंग दा पॉलीथीन बैग बरामद किया जिस च कि पीली टेप वाली 3 पैकेट हेरोइन दे बरामद होए ने ते इस ते चिपकाए हुए ने। आम आदमी पार्टी दे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल नूं मिली जानो मारन दी धमकी। दस दिए कि दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नूं जानो मारन दी धमकी मिलन ते पूरे पुलिस विभाग च हड़कंप मच गया ते पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। जांच पता लग्या है कि दोषी दिल्ली दे मुटका इलाके दा रहन वाला है ते मुलजम ने दिल्ली दे सीएम नूं फोन ते धमकी दी सी जिस कारण कि मुलजम दा पता लाया जा सकिया। पुलिस ने मुलजम ने हिरासत दे विच ले लिया ते मुढ़ली जांच च सामने आया है कि मुलजम मानसिक तौर ते बीमार है ते उसदा इलाज चल रहा है। पुलिस उस कोलों पुछगिछ करन दी कोशिश कर रही है कि उसने यह धमकी क्यों दी ते जानकारी अनुसार मुलजम दिल्ली गेट स्थित आई सेंटर च नर्सिंग अर्दली दा काम करदा है। उसदा इलाज मनोविज्ञानी डॉक्टर द्वारा किया जा रहा है। पुलिस मुलजम तो पुछगिछ करन दी कोशिश कर रही है पर हुण तक कोई भी ठोस जानकारी नहीं प्राप्त हुई। इनकम टैक्स की जांच टीम ने कपूरथला दे ओपन डोर चर्च खोजेवाल ते छापेमारी की। कपूरथला दा यह चर्च काफी समय तो चर्चा च सी जिसदा कि एक कारण चर्चा दी वादी लोकप्रियता ते इस दियां वख-वख आलीशान इमारतां दा निर्माण भी सी। बाकी टीम ने गिरजाघर नहीं पाया पर इस समय दौरान चर्च के प्रबंधकों वालों विदेश तो प्राप्त फंडा के वेरवे भी इकट्ठे किए जा रहे हैं ते चर्च दी सारियां घाटियां की सुरक्षा CRPF अते खेतरी पुलिस विभाग द्वारा की जाती है ते किसी नूं भी अंदर या बाहर जाने की आग्या नहीं है। पंजाब सरकार ने पंजाब पुलिस नौजवानों लिए खोलिया नौकरियां दा पिटारा। कांस्टेबल तो लैके सब इंस्पैक्टर तक दियां 1817 असामियां लिए मंगियां अर्जियां। दस दिए कि पंजाब सरकार ने पंजाब पुलिस नौजवानों लिए नौकरियां दा पिटारा खोल दिता है ते पुलिस ने कांस्टेबल तो लैके सब इंस्पैक्टर तक दी असामियां लिए भर्ती खोली है। इस दौरान कुल 1870 असामियां लिए भर्ती प्रक्रिया होगी। भर्ती लिए ऑनलाइन अर्जी प्रक्रिया भी की जाएगी ते इस दे नाल ही लोकां दी मदद लिए एक हैल्प डेस्क भी स्थापित किया गया ते पुलिस अनुसार कांस्टेबल दियां 1746 असामियां ते भर्ती की जाएगी ते भर्ती लिए ऑनलाइन अर्जियां 15 फरवरी तो 8 मार्च तक होणगियां। इस नाल ही पुलिस ने अपने बिने पत्र च यह शर्त रखी है कि भर्ती किए जाने वाले जवानों नूं सूबे, देश या विदेश च तैनात किया जा सकता है। इन्हां पोस्टरां लई किसी भी तरह की मदद लई 022 61 30 62 45 ते कॉल की जा सकती है ते दूजे पासे सब इंस्पैक्टर दे अहुदे लई विंडो 7 फरवरी नूं खुलेगी ते अर्जी की प्रक्रिया 28 फरवरी तक जारी रहेगी। थाना कैंट दे पुलिस ड्यूटी अफसर नाल अमीर घर दी नशे च टुन्न लड़की ने कीती हत्थोपाई। बठिंडा चंडीगढ़ नैशनल हाईवे ते कैंट एरिया च अमीर घर कुड़ी मुंडे वल्लों सड़क विचकार किया जा रहा सी हाई वोल्ट ड्रामा ते बस चालक नूं गालां कड्ढे जाण कारण माहौल भखिया ते तुसीं खुद इन्हां तस्वीरां च वेख सकदे हो कि किस तरीके नाल
ਇਹ ਕੁੜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੋਲ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਕਾ ਰੋਕ ਆ ਗੱਡੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੂ ਬਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਦੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਾਹਿਬ हाँ लेडी पुलिस बुलाओ जी। मैं भी गड्डी टेढ़ी करके ताई लाई है लगन दे जाम इत्थे नहीं नहीं हुंदी भाई साइड ते होना जा ਵੱਡੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ कौन सा कराना आवे यार भाई जिन्ना चਿਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ नहीं होगी उन्ना चਿਰ नहीं हुंदी बस किहदी गुंडा करदी है ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਓ ਫਿਰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਪਲ ਹੈਗਾ ਮੇਬੀ ਦੇ ਆਰ ਇੰਗੇਜਡ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਚਲ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਆਪਣੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹਮਾਇਤ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਆਪਣੇ ਯੋਗੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਲਿਤ ਤੇ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਐਲ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਲਿਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਿਸਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਸੀ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ जागरूकता फैलाई जाएगी। आज हम दरबार साहिब हैं। पहले अपना नाम बताइए सर पहले अपना नाम बताइए कहाँ से आए हैं? मैं भारत का एक छोटा सा गुरुओं का बेटा हूँ। मेरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद जी और आज हम लोग जो हैं दरबार साहिब मत्था टेकने के लिए आए हैं। नाम तो आपको पैदा होने के साथ मिल जाता है लेकिन असली नाम तब होता है जब आप कुछ काम करके दिखाते हैं। तो संतों गुरुओं के आशीर्वाद से उनके उपदेश से आज भी इस देश में मानवता के भले के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, भाईचारे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं भी दरबार साहिब अरदास करने आया हूँ कि इस देश का जो भाईचारा है वो बना रहे। इस देश में जो कमज़ोर तबके हैं उनके भले के लिए, उनको खड़े करने के लिए जो गुरुओं ने पहले से प्रक्रिया जो है प्रयास किए वो आगे बढ़े और यहाँ इंसानों जैसा जीवन जो है, जो सिक्खी में का गुण है, जो सिक्खी की पहचान है कि मानव एक समान, वो बना रहे जो अभी किन्हीं कारणों से नहीं बना हुआ है। तो आज देश के हालात में
ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है कि देश के हालात जो हैं वो बड़े कमज़ोर किए जा रहे हैं षड्यंत्र करके। ऐसे में हमें एकजुट रह के अपने प्रदेश के लिए भाईचारे की एक नई पहल करनी चाहिए, और जो कमज़ोर लोग हैं जिनको अधिकार नहीं मिले उनके अधिकार किस तरह से मिले इसके लिए भी संघर्ष करना चाहिए। उसी कार्य को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। गुरुओं ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उन कुर्बानियों से हमें सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से जो है एक अच्छे विचार के लिए, एक अच्छे रास्ते के लिए और मानवता के भले के लिए कुर्बानियाँ सदियों से जो है दी गई और आगे भी देते हम लोग जो है रहेंगे। कौन लोग देश कमजोर करते हैं? ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते इस देश में भाईचारा बने। कौन है? और ये सब आरएसएस बीजेपी के लोग, ये वो लोग हैं जो इस देश को बांट के रखना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो ऊंच नीच की भावना पैदा करते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से हमें अपने लोगों को सावधान रखना। लेकिन जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन ईसाई धर्म में परिवर्तन जो हो रहा है, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो सिख धर्म हो, बड़ी संख्या में हो रहा है। तो फिर ये प्रचार कहाँ रह गया? फिर हिंदू राष्ट्र के लिए प्रचार कहाँ है? देखिए, ये सेकुलर मुल्क है, इसमें संविधान है। सभी धर्मों पंथों को अपनी पूजा अर्चना उपासना करने का अधिकार है और उसको आगे बढ़ाने का अधिकार है। एक मुल्क पहले से जो है धार्मिक हुआ था पाकिस्तान के रूप में, उसका हमने इतिहास देख लिया कि उनको कितनी कीमत चुकानी पड़ी। हम अपने देश को ताकतवर देखना चाहते हैं और जिसकी पहचान है वो बनी रहनी चाहिए। मुझे लगता है किसी एक धर्म के बारे में अगर प्रयास किया जाएगा तो इससे बड़ा नुकसान होगा, देश में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, वो नहीं होना चाहिए। जथेदार साहब से आपकी जो बातचीत हुई उसका सारांश बता दीजिए। कितनी देर मीटिंग? देखिए, मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे जी। एक बड़ा सवाल ये था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सिक्खी क्यों एक्सेप्ट नहीं की। ये जो सवाल है आज, इसका जो सवाल का जो जवाब है वो भी मुझे यहाँ से मिला थोड़ा इस तरफ इस किताब के रूप में। तो आज जत्थेदार साहब से मिलके बहुत सारी जो जानकारियाँ थी वो हासिल की, क्योंकि मैं सीखने के समय में हूँ। धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं। तो ये भी एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ से आप सीख सकते हैं। तो आपको क्या आश्वासन दिया जत्थेदार साहब? जत्थेदार साहब ने आश्वासन दिया, उनका आशीर्वाद है कि इस लड़ाई में जो है उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहेगा। और मैं उनसे वादा करता हूं कि मानवता की भलाई के लिए जो भी काम मुझसे बन पड़ेगा मैं उसके लिए लगातार तैयार रहूँगा। मैं कभी इस देश में मानवता किसी लड़ाई को नहीं चूकूँगा। बहुत बहुत इस जो है पवित्र दरबार साहब पे जो है आके अच्छा लगा। अच्छा, एक पंजाब के साथ एक बड़ा क्राइसिस चलता आ रहा है कि हमारे जो सिख कैदी हैं उन्हें 30-30, 35-35 साल से जेलों में बंद रखा गया। संविधान की भावना के उल्ट काम चल रहा है। चाहे उसमें कांग्रेस थी चाहे बीजेपी है, सभी एक ही समान काम कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, देश में संविधान है, इस देश में आईपीसी है, सीआरपीसी है। अगर किसी के द्वारा कोई अपराध किया गया है तो इसकी एक सज़ा जो है, एक सीमित समय जो है वो मुकर्रर है। कहीं 7 साल की सज़ा है, कहीं 10 साल की सज़ा है, किन्हीं उसमें 20 साल की, कहीं आजीवन है। लेकिन जिनकी सज़ाएं पूरी हो गई उनको राजनीतिक एजेंडे सेट करने के लिए जेल में नहीं रखना चाहिए। मेरी पिछली सरकारों से तो अब उनकी तो है ही नहीं, जिनकी है उनसे अपील है कि वो मानवता का भी ध्यान रखें, जानबूझ के अपने राजनीतिक षड्यंत्र को कामयाब करने के लिए किसी को बंद ना रखे। ये मानवता का जो सारांश है, मानवता का जो किस्सा है, उसके साथ भी अपराध है। ठीक है। तो सरकार से हमारी मांग है कि जो बंदी सिख हैं उनको तो जल्दी से जल्दी रिहा करें, जिससे कि न्याय उनके साथ न्याय हो। क्योंकि अगर किसी के साथ अन्याय होता और चुप्पी रखी जाती है तो ये गलत है। जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि बंदी सिखों को जल्दी जल्दी रिहा करें। गरेवाल साहब, कुछ ही दसो कि जो है आगे बढ़े और देश की तरक्की में योगदान करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आ रहा है तो क्या हम ये मान सकते हैं कि आपकी भीम आर्मी और सिखों की कुछ राजनीतिक सांझ बन सकती है? ये दरबार साहिब है, ये धर्म की जगह है। ओके। और मैं धर्म में राजनीति को मिक्स नहीं करता हूँ। संविधान की बात करते हैं, आप चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स को वायलेशन ना हो, लेकिन आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हो रही है और आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर आदित्यनाथ, वो सबसे ज़्यादा बड़े अपने आप को डाउन समझ के काम कर रहे हैं। उसमें आप क्या कहते हैं? देखिए, वो जो सरकार है ना, वो आरएसएस के लोगों की सरकार है और आरएसएस के लोगों ने कभी संविधान को नहीं माना।
आरएसएस के लोगों ने हमेशा कमज़ोर को दबाने का काम किया। उन्होंने देश के संविधान के खिलाफ सारे काम किए। जिन पे बंदी सिंहों पे हम बात कर रहे हैं वो भी संविधान के विरुद्ध काम हो रहा है। जो भी संविधान के विरुद्ध काम होगा और जो भी करेगा, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अन्याय हो रहा है, मैं इस बात को मानता हूँ। वहाँ हिटलरशाही चल रही है, लेकिन ये कुदरत का निज़ाम, प्रकृति परिवर्तन करती है। जब अन्याय बढ़ेगा तभी अच्छे लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। चंद्र शेखर आज़ाद एक दुनिया ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਸੈਂਟਰ ਹਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦਿਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਯਾਦ ਕਰੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤੇ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਇਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ, ਦਲਿਤ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ 2 ਫੋਟੋਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦਾ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਜ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਊਟ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਵਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੂੰਗਾ। ये बहुत बड़ी गल है, असीं इहदा सत्कार करते हैं। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। आजाद साहब, आपके साथ जो आपके साथी हैं उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए, कौन कौन? हमारी स्टेट की लीडरशिप है यहाँ की, हमारी हरियाणा की लीडरशिप है, और जो भी आपके माध्यम से मुझे देखेंगे सब तक संदेश चला जाएगा कि हमारी आस्था हमारे गुरुओं में, महापुरुषों में कितनी मजबूत है। मैं बस यहाँ से पूरे मानव कल्याण के लिए, देश और दुनिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा, अरदास करूँगा कि सब चढ़ती कला जो है महाराज के आशीर्वाद से रहें। सो ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।